फ्री कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्रश्न नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ को ऊंचाई क्या कीजिए। देखिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे कि ये है, क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए यह एक पेड़ है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और आंधी आने से यह टूट जाता है। तो यहाँ देखिए यह टूट गए हैं और टूट करके यह मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद इस तरह से यह मुड़ते हैं कि यह ज़मीन को छूने लगता है। पाद बिंदु मतलब होता है जहाँ से पेड़ खड़े हैं, और इस तरह से पेड़ के पाद बिंदु से लेकर के यहाँ तक जो ये दूरी है ये 8 मीटर है, और यह जो ज़मीन को छूता है इसका शिखर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह कह रहा है कि ये पेड़ का ऊंचाई कितना है। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम कॉपी पर आ जाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके सामने है, फिर से फिगर दिखाते हैं कि एक वृक्ष है और आंधी आने से यह टूट जाते हैं और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ते हैं कि ज़मीन को छूने लगते हैं, और ज़मीन को छूते ही यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाते हैं, और पेड़ के पाद बिंदु से ये शिखर का जो दूरी है 8 मीटर है। तो ऐसे स्थिति में कह रहा है कि वृक्ष का कितना मीटर ऊंचा है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसका ये भाग निकाल लेंगे और जो बाकी बचेगा इसका शेष निकाल देंगे। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और हो गया लंब। हमको लंब बटे आधार किस में आता है, तो tan थीटा में। तो हम यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे के आधार। ठीक है, तो आगे देखते हैं tan कितना डिग्री लेना है। तो बात क्या है, tan 30 डिग्री बराबर लंब को हम क्या लिख सकते हैं, AB। यहाँ हो जाएगा AB बटे के आधार BC कितना दिया है, 8 मीटर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री मान कितना होता है, तो 1 बटे के √3 बराबर AB और बटे के 8। हम आर पार गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल। जब हम क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 AB बराबर 8, और जब हम AB बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 बटा √3। देखिए आपका ये AB निकल गया है। ठीक है, इसके बाद हमको AC निकालना है। तो AC किस में आ जाता है, तो आप लोग को पता होगा, एक ट्रिक दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे को होता है LAL बटे KA, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार tan थीटा। तो यहाँ देखिए हमको जाना है आधार बटे कर्ण से, तो किस में चले जाएंगे, कोस थीटा में। ठीक है, तो आइए कोस थीटा से बनाते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण। तो हम लिख दें यहाँ पर आधार और बटे के क्या हो जाएगा, तो कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा अगर समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर कोस कितना डिग्री लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, हमारा आधार दे रखा है 8, तो हम लिख देंगे 8 बटे, हमको कर्ण निकालना है जो कि नहीं दिया गया है। AC का क्या हो जाएगा, AC, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि √3 और बटे के 2 बराबर हो जाएगा 8 बटे में AC। फिर हम आर पार गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 AC बराबर क्या हो जाएगा, √3 AC बराबर 8 दूनी 16। और हम क्या करेंगे यहाँ फिर AC बराबर लिख लेंगे, तो AC बराबर हो जाएगा 16 और बटे के ये गुना में, और यहाँ पर आ जाएगा भाग में √3। देखिए
आपको यहाँ पर ए बी पता चल गया है और यहाँ पर ए सी पता चल गया है। जैसे कि सवाल के अनुसार से अगर ये वृक्ष है, अगर हम इस भाग को और ये भाग को दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका सीधा हो जाएगा वृक्ष। ये कितना बड़ा है हमको पता चल जाएगा। तो यही पूछ रहा था पेड़ कितना बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, यही निकालना था ना, ऊंचाई बराबर। तो बराबर हम क्या, ये देखिए बराबर ए बी और प्लस में ए सी हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि ए बी और प्लस के ए सी। तो आगे ए बी का मान कितना निकला है देख लेते हैं। ए बी है, कहाँ गया रे, ए बी बकलोल है, हरा जाता है। हाँ ए बी यहाँ है, 8/√3 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 8/√3 और प्लस ए सी देख लेते हैं। यह बकलोलवे है, यहाँ है 16/√3। ठीक है, तो हम कर देंगे यहाँ पर 16/√3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्या एलसीएम √3 का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और प्लस के 16। और आप सभी को तो जोड़ता आता है, 8 16 कितना होता है, तो हो जाता है 24 और बटे के √3। तो देखिए अभी भी आंसर नहीं आया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करने पर। चल ठीक है, अगर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना है 24/√3। तो नीचे ऊपर √3 और ये √3 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 24/√3 क्या हो जाएगा 3 3 का 3 3 8 24 बराबर आपका देखिए लास्ट में आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। यही निकालना था। ये हो गया आपका पेड़ का कुल ऊंचाई। चलिए शुरू से एक बार देख लेते सवाल को।